ओरेकल से कनेक्टिविटी के लिए जैसे मैंने बताया था, अगर हमारे पास ओरेकल 32 बिट का है तो पाइथन में हमें 32 बिट का प्रेफर करना चाहिए। अगर ओरेकल 64 बिट में है तो 64 बिट वाला हमें करना चाहिए। और तरीका ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ओरेकल में कनेक्टिविटी में। यहाँ आपको देना है, आपका यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, डाटाबेस का नाम। और ओरेकल में डाटाबेस प्योरली एक ही डाटाबेस जनरली होगा आपका, जिसमें यूजर्स आपके कई सारे हो सकते हैं। और माइस्क्यूएल में तो क्या था कि हमारे अलग अलग डाटाबेसेस हर एक के लिए हम लोग रख सकते हैं। वहाँ पे यूजर का कंसेप्ट बेसिकली कॉमन रहता है कि एक रूट यूजर है या XYZ जो भी है, और आप एक डाटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक ही तरीका है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये कनेक्टेड हो चुका है। एक और तरीका हो सकता है आप इसको लिखने का, डायरेक्टली भी आप पास कर सकते हैं सिंगल स्ट्रिंग। ऐसे भी आप पास कर सकते हैं और वैसे भी आप पास कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास यहाँ पे पास करने के लिए। ठीक है। और कभी अगर सर्वर या मशीन का नाम देना है तो हम लोग \localhost यहाँ पे /localhost आप पास कर सकते हैं। अगर वो कॉन्फ़िगर्ड होगा तो वो आपको कनेक्ट कर देगा, कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो फिर वो एरर देगा। तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फिर वो उठा लेता है। लेकिन लोकल होस्ट आपका हो सकता है कि लोकल होस्ट कॉन्फ़िगर्ड ना हो, जैसे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, एरर थ्रो करेगा कुछ। बट मोस्ट ऑफ द केस में है तो ये कुड नॉट रिजॉल्व द कनेक्ट आइडेंटिफायर, ये ओरा की एरर आ गई है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 1.7.0 कोई नंबर भी आपका हो सकता है या कोई सर्वर का एड्रेस हो सकता है हमारा। और जहाँ पे भी जैसा भी वो डिपेंड करता है कि ओरेकल की सेटिंग क्या है। अभी हमारी मशीन पे भी स्पेशली सेटिंग हमने नहीं की है, बट जनरली वो सेट रहता है। कंपनीज की बात करेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे, पर्टिकुलर पोर्ट पे ऐसा हो सकता है कि वो काम कर रहा हो, तो वो आपको पास करना होता है। यहाँ पे नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग विदाउट उसके कर पा रहे हैं। यहाँ हमें ज़रूरत नहीं हो रही है, डिफॉल्टली ले ले रहा है, क्योंकि इसमें कुछ फाइल्स वगैरह रहती हैं ओरेकल में, इस पर हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो वो फाइल्स में सेटिंग रहती है, सेटिंग के बेस पे फिर वो रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या होना चाहिए। बाकी तरीका यहाँ पे आपका काफ़ी हद तक वैसे ही तरीका है। जैसे आपको एक क्वेरी चलानी तो क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो पहले आपने एक कर्सर यहाँ पे बना लेना है। कर्सर ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, कर इक्वल्स टू काउंट डॉट कर्सर करके, जैसा हमने माइस्क्यूएल में भी किया था। यहाँ पे आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपकी क्वेरी है, लाइक एम्प्लॉय नंबर कॉमा ई नेम कॉमा सेल फ्रॉम EMP। और अब जब मैं इसको रन करके देख रहा हूँ तो अभी रिजल्ट कुछ नहीं आया। मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करके देख रहा हूँ, ठीक है। ये कर्सर ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है कि आपका कर्सर ऑब्जेक्ट जो रिटर्न हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, res इक्वल्स टू, और यहाँ जब मैं इस res को मैं से डाटा लेना चाह रहा हूँ तो प्रिंट में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट का आप यूज कर सकते हैं। और res डॉट आप यहाँ ले सकते हैं, सपोज फेच 1 लेना है आपको, आपने फेच 1 ले लिया है तो वो आपको पहला वाला रिकॉर्ड दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम मैंने लिए थे, तो वो तीनों कॉलम आपको दिखा रहा है इसके अंदर। तो res में वो रिजल्ट आ चुका है हमारे पास, और res में से फेच 1 मेथड का मैंने यहाँ पे यूज किया। सेम वे में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं res डॉट फेच मैनी में मैं 2 ले रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे सेकेंड और थर्ड, पहले स्मिथ आया, फिर एलन आया, फिर बॉर्ड आया। तो वो आपका, आप चूंकि एक ले चुके तो यहाँ पे भी कर्सर का जो स्क्रॉलिंग है या कर्सर का जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक वे में, जैसा हमने माइस्क्यूएल में भी देखा था, इन द सेम वे
आप फेच ऑल का यूज करेंगे तो फेच ऑल भी कर देगा, और फेच ऑल करके आप देख सकते हैं REC डॉट फेच ऑल अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, फेच ऑल में कुछ पास नहीं करना होता है मुझे, और फेच ऑल अगर मैं चला रहा हूँ उसमें तो जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे, वो सारे रिकॉर्ड्स जो बचे हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। Got it? तो तरीका आपका यहाँ पे भी वैसे ही है। यहाँ पे भी आपको अगर लगता है कि मुझे वैल्यूज वगैरह जो देनी है वो मुझे पास करानी है, एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू या डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू के हिसाब से आप पास करना चाहते हैं तो आप वैसे भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग हियर, और यहाँ डिपार्टमेंट नंबर भी ले लेता हूँ मैं, और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू मैं 10 दे रहा हूँ, तो मैंने डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 10 दे दिया। तो डिपार्टमेंट 10 के आपके 3 एम्प्लॉयज हैं, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। ठीक है, तो आप वेयर क्लॉज आप डायरेक्टली ऐसा यहाँ पे पास कर सकते हैं, या फिर आप जैसा हमने परसों भी करके देखा था कि हमने यूजर से एक इनपुट ले लिया था और उसको हमने पास किया था बाय यूजिंग डॉट फॉर्मेट मेथड, हमने पास किया था, हमने एफ का यूज करते हुए पास किया था। तो कोई भी तरीका आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं लेने के लिए। और एक तरीका जो हम लोग उस दिन देख रहे थे, मैं यहाँ पे भी देखता हूँ शायद इसमें चलता है, वो मैं यहाँ ले रहा हूँ कॉलन लाइक DID, आई एम पासिंग ए कॉलन DID, फिर यहाँ मुझे पास करनी है और मैं यहाँ पे पास करता हूँ DID और इक्वल्स टू मैंने पास कर दिया, लाइक 20 मैंने पास कर दिया। तो हियर वी कैन सी वो जो उस दिन आपका MySQL में नहीं चला था वो ओरेकल में, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ओरेकल के अकॉर्डिंगली डिफरेंस होगा। और यहाँ पे एक तरीका ये वाला है जो आप यूज कर सकते हैं, तो यू कैन पास, और ये मल्टीपल हो सकते हैं आपकी एंड या और वाली कंडीशंस हो सकती हैं आपकी, और उसके थ्रू आप बाद में आपकी डिक्शनरी पास करा दीजिए। और ये सिर्फ ओरेकल के लिए, ये MySQL में नहीं चलता। ठीक है, लिख लीजिए। और ये जो वैल्यू DID वगैरह ये आप चाहें तो यूजर से लेके भी आप पास कर सकते हैं, यहाँ कोई वेरिएबल आप पास कर सकते हैं। वैसे भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओरेकल में आपके पास में एक स्पेशल तरीका, ये वाला तरीका है, एक्स्ट्रा तरीका है। और यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, जहाँ आपका करेक्शन हो चुका है तो कॉन डॉट क्लोज आपने करना होगा। तो आप कॉन डॉट क्लोज कनेक्शन को क्लोज करने के लिए कॉन डॉट क्लोज का यूज करेंगे, और यहाँ पे कर्सर को क्लोज करने के लिए आप कर डॉट क्लोज का यूज करेंगे। ये सब यहाँ पे मैं काम करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है ना, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कर्सर को क्लोज कर दिया था वहां पे, तो कर्सर के क्लोज होने के बाद में डेटा नहीं आ रहा है। तो res.fetch1 जो नीचे वाला है मेरा, तो पहले वाले का रिजल्ट आ रहा है लेकिन सेकंड वाले का नहीं आ रहा है। तो कर्सर को क्लोज करना है फिर आपको रीयूज करना है, तो आप वैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, कर्सर के क्लोज करने पे क्या होगा, कनेक्शन क्लोज कर दिया तो कनेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा। और जनरली ये सारे काम हम लोग कहाँ कर रहे होंगे, ये हम लोग कर रहे होंगे ट्राई और एक्सेप्ट में। ठीक है, तो ट्राई एक्सेप्ट और फाइनल, ये वहां पे हम लोग को ट्राई और फाइनली के अंदर हम लोग कॉन डॉट क्लोज का यूज कर रहे होंगे, जब कनेक्शन तभी क्लोज होना चाहिए जब आपने। और यहाँ इस इंपोर्ट का ध्यान रखना है आपको कि ये वाली पर्टिकुलर मॉड्यूल आपको इंपोर्ट, गॉट इट क्लियर।
फिर इसके तरीके वही हैं जो हमने उस दिन भी देखे थे, कल हम लोग और देखते हैं। इंसर्ट करना है आपको, इंसर्ट इनटू ईएमपी, और यहाँ आप कॉलम के नाम पास कर दीजिए, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, और यहाँ पे मैं वैल्यूज में पास कर देता हूँ। ठीक है, और वैल्यूज यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, सपोज 1001 दे रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने पास कर दिया। और यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग इसको डबल कोटेशन में ले लें। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा जब हम लोग चला दे रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ पे ओरेकल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कॉलम नॉट अलाउड हुआ। ओरेकल का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, ओरेकल हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है नॉर्मली। जैसा MySQL में एक्सेप्टेंस हो जाता है वैसा ओरेकल में नहीं होगा, तो वो आप ध्यान रखिएगा। जब स्ट्रिंग पास कर रहे तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली सिंगल कोट में पास करेंगे। ओरेकल सिर्फ सिंगल कोट में स्ट्रिंग को लेता है, तो फिर मैंने मल्टी लाइन बना दिया स्टेटमेंट को। जब डाटाबेस में हम लोग जाके चेक करते हैं यहाँ पे SQL में, और यहाँ हम लोग देखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, तो यहाँ पे 1001 नहीं आया है। ठीक है, यहाँ 1001 नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या नहीं किया था, वहाँ हमने कमिट नहीं किया है, तो आपने कमिट करना होगा। और उसको भी बताया था मैंने आपको, कॉन डॉट कमिट आप जब देंगे, आपके कमिट करने के बाद ही वो कमिट कर पाएगा। अब जब मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया है, देन वी कैन सी अब 15 रोज आ गई है और ये हमारा डेटा आ गया। तो कमिट इज इम्पोर्टेंट। कमिट के बगैर आप अगर कोशिश करेंगे तो यू वोंट बी सक्सीड, आप नहीं चला पाएंगे आप इसको। MySQL में और Oracle में कहीं फर्क, अलग अलग डाटाबेसेस में अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके आपको ध्यान होना जरूरी है। अगर एरर आती है तो आप ध्यान रखिएगा। लूप वैसे ही लगाना है जैसे हमने लास्ट क्लास में MySQL लगाया था। लूप वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार डेटा अगर आ चुका है और यहाँ पे चीज और ये हो गया। यहाँ पे आप देखें एक डिफरेंस है। MySQL में जब मैंने फेच ऑल किया था और जब मैं Oracle में फेच ऑल कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे लिस्ट आई है, और हमने जब MySQL से किया था तो उसने हमें टपल दिया था, टपल ऑफ टपल आया था, यहाँ पे लिस्ट ऑफ टपल आया। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक लिस्ट आती है और वहां पे आपके पास में टपल आता है। जब मैं फेच ऑल कर रहा हूँ तो उस दिन जब MySQL से जो आया था उसको जब मैंने फेच ऑल किया था, उसने मुझे टपल रिजल्ट किया था, और यहाँ पे आपको लिस्ट रिजल्ट हो रही है। स्क्वायर ब्रैकेट समझ में आ रहा है, वहाँ पे नॉर्मल पैरेंथेसिस थे। ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आप सेम प्रोग्राम का अगर यूज करने बैठेंगे, और इट मे पॉसिबल, क्योंकि टपल आपकी इम्यूटेबल है और लिस्ट आपकी म्यूटेबल है। ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस। तो वहां पे कई सारी मेथड्स ऐसी हैं जो टपल में तो है ही नहीं,
टपल में तो गिनती की 2-3 मेथड होती है बस, और लिस्ट में तो कई सारी मेथड्स होती हैं। तो अगर आपने ओरेकल का प्रोग्राम मायस्क्यूएल में सोचा कि सिर्फ हम थोड़ा बहुत चेंज करके चला लें, तो वो आपके लिस्ट वाले जो आपके मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, वो आपके टपल पे नहीं चलते हैं। तो वहां पे आपको फिर उसको लिस्ट में कन्वर्जन करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। आप रिजल्ट जो भी आ रहा होगा आपका रिजल्ट होल्ड करवा के, और फिर उसके बाद आपका वो प्रोग्राम चल पाएगा। तो वो एक छोटा सा ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, बाकी सारे आपके पास में ऑप्शन यहाँ पे अभी अवेलेबल है। आप कर डॉट लगा के देखेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे वो सारी चीजें, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, बट ऑब्वियस ओरेकल अपने हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है आपको। वो कुछ चीजें स्क्रॉल यहाँ पे भी है, आपका स्क्रॉलेबल है नहीं। रो काउंट यहाँ पे भी है आपके पास में, जो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं वो वहां पे भी था, और यहाँ पे भी कि आपका स्टेटमेंट क्या है। बेसिकली कर्सर का स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो कर्सर का स्टेटमेंट देखने का एक तरीका है कर डॉट स्टेटमेंट, शायद हमने मायस्क्यूएल में भी देखा था, और आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट मैंने दिया था कर्सर में, वो स्टेटमेंट मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, वॉट एवर स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट अगर वापस चाहिए तो आप कोई वेरिएबल लेके आप उसको होल्ड करवा सकते थे। मैंने डायरेक्टली प्रिंट करा लिया, आपको लगता है तो आप वेरिएबल लेके आप होल्ड करवा सकते हैं। ठीक, और कई सारे मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स के बारे में आप तो अगर लगता है आपको पहले इतना बेसिक्स क्लियर कर लें, आफ्टर दैट आप जा सकते हैं बाकी सारी मेथड्स के ऊपर। जैसे एक प्रिपेयर मेथड के बारे में, प्रिपेयर मेथड आपने भी देखे हुई, कर डॉट एक प्रिपेयर मेथड थी हमारे पास। तो अगर आपको आपके स्टेटमेंट का यूज या कर्सर का यूज बार बार करना है तो ये प्रिपेयर से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें आप जो भी स्टेटमेंट होगा वो पास करेंगे तो एक ही बार में वो पार्सिंग वगैरह कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल कर रहे होंगे तो उसके पार्सिंग ओवरहेड्स जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। अदरवाइज अगर इस सेम कर्सर का यूज मैं 4-5 बार करता हूँ मेरे प्रोग्राम के अंदर, एक बार मैंने यूज किया, मैंने क्लोज किया, फिर मैंने यूज किया, फिर क्लोज किया, बार बार एग्जीक्यूट कराते हुए, तो हर बार वो पार्सिंग के लिए ओवरहेड्स होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम हमें यूज में आने वाला है, तो आप ये प्रिपेयर का, पास का, अलग अलग मेथड है इसके अंदर जो आप यूज कर सकते हैं। प्रिपेयर का यूज करके और आप ऐसा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं जो आप बार बार यूज करने वाले हैं। यहाँ पे भी आप बाकी वाले डीएमएल और डीडीएल आप करके देखिएगा कि क्या वो चलते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा क्या वो चलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं चलाता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट, कमिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ। आगे टेबल है, तो आप डिटेल स्टेटमेंट वगैरह भी जैसे भी चलाना चाहते हैं यहाँ डाटा टाइप चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर है, यहाँ इंटीजर नहीं चलेगा, वैरकेर की जगह वैरकेर 2 यूज करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे वो स्मॉल इंट, बिग इंट वगैरह नहीं होते हैं। जैसे मायस्क्यूएल में डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट है, वैसे यहाँ ओरेकल पे नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप। सो यू मस्ट बी अवेयर कि जो डाटा टाइप है वही आप लिखें, अदरवाइज वो एरर थ्रो कर देंगे आपके स्टेटमेंट्स। हो गया? चलिए आप कुछ करके देखिए, कुछ एरर आता है तो आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है।
नाउ स्टार्ट नमपाई। डाटा एनालिसिस के लिए जो सबसे जरूरी है वो है दैट इज नमपाई। नमपाई इज द बेसिस ऑफ दैट डाटा फ्रेम जो हम लोग फर्दर यूज कर रहे होंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे हमें नमपाई का यूज करना होगा और नमपाई पैकेज है हमारे पास में। इट इज मेनली मींट फॉर एन डी अरे। अगर आप एन डायमेंशनल अरे के साथ में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए नमपाई का यूज करना होगा। नमपाई को आप बोलते हैं या जो न्यूमेरिकल पाइथन, numpy is also called as numpy। और कई बार बोलते वक्त आप इसको numpy बोलते हैं, कई बार बोलते वक्त इसको numpy बोलते हैं। आप जो भी बोलना चाहें दैट इज फाइन। आप numpy भी बोल सकते हैं, numpy भी बोल सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नामों से इसको पुकारते हैं, तो आप भी ले सकते हैं अपने हिसाब से जो भी नाम आपको लगता है। बट दैट इज एग्जैक्टली फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। हमने अरे का यूज किया है, हमने अरे यूज किए हैं, लिस्ट को यूज किया है, टपल यूज किया है। दैट वाज अरे, वो अरे टाइप के आपके पास थे और उसमें भी डायमेंशंस थी। आप अगर आप लिस्ट विद इन लिस्ट आप लेते तो वो आपके लिए डायमेंशनल हो जाता। लेकिन कई सारे ऐसे हमारे एडवांस काम होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं जो आपको लिस्ट में या टपल में अवेलेबल नहीं है। वो सारे एडवांस काम करने के लिए ऑन अरेज ये numpy पैकेज आपका बनाया गया और ये पाइथन में एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन वी विल नॉट बी यूजिंग numpy डायरेक्टली इन फ्यूचर, बट जो आगे जो पैकेजेस हम लोग पढ़ने वाले लाइक पांडास, तो पांडास का जो बेसिस है, पांडास इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ numpy। पांडा जो बना है वो numpy के बेस पे बना हुआ है। तो numpy है पूरा आपके पांडास के अंदर। हम लोग पांडास यूज कर रहे होंगे आगे, बट जो उसका बेसिस होगा वो numpy होगा। तो numpy हम लोग डायरेक्टली जनरली यूज कम कर रहे होंगे, आगे हमारे सारे काम हम लोग पांडास का यूज करके करें। बट अब वी कैन यूज numpy एज वेल एज पांडास बोथ, जैसी जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। numpy का जो एक मेन फीचर है वो है आपका एन डी अरे, एन डायमेंशनल अरे, ठीक है। आप एन डायमेंशनल अरे या एन डी अरे बोलते हैं हम लोग जिसको, तो आप एन डी अरे आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एन डी अरे, एन डायमेंशनल अरेज। दीज आर ऑलमोस्ट सेम एज योर अरेज, जैसे हमने पढ़े वैसे ही अरेज है इसके अंदर। बट यहाँ पे फीचर वाइज, मेथड वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। यानी आप एक नॉर्मल काम जो आप सपोज लिस्ट से आप कर रहे हैं, वही काम अगर आप सोचें कि मुझे एनडीआर से करना है, जो टाइमिंग का या जो प्रोसेसिंग का डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस होगा। आपके एनडीआर टू मच फास्टर देन योर टिपिकल लिस्ट और टपल्स। लिस्ट से या टपल से बहुत ज्यादा फास्ट होगा इस पे वर्किंग करना। सेकेंड चीज का फायदा मिलता है साइज का। जो लिस्ट में साइज होगा या जो लिस्ट के अंदर जो डेटा आप देते हैं, तो अलोंग विथ लिस्ट, अलोंग विथ एलिमेंट जो डाटा का साइज होगा, और जो आपके नंपाई के अंदर जो अरे का साइज होगा, एनडी अरे का साइज होगा, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस के कारण से एनडी अरे प्रीफर करेंगे हम लोग। और दूसरा उसका रीजन मैंने बता दिया है, एडवांस या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करना है हमें अरे पे, तो देट आर नॉट पॉसिबल ऑन लिस्ट। वो लिस्ट में पॉसिबल है बट वो टाइम ज्यादा लेंगे, ठीक है। आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी प्रोग्राम की वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स आपको डायरेक्टली फीचर मिले हुए हैं, लेकिन वो फीचर लिस्ट पे मिले हुए नहीं है। तो ऐसे कई सारे फीचर आगे आएंगे, वी विल सी। numpy का यूज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, numpy इज नॉट अ बेसिक पैकेज। numpy आपका बेसिक पैकेज नहीं है पाइथन का, ये एक स्पेशली आपको डाउनलोड करना होगा। सो फॉर दैट गो ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, देन pip इंस्टॉल numpy। तो सबसे पहला काम होगा pip इंस्टॉल numpy, यानी numpy को इंस्टॉल करना होगा अपने आपके पाइथन में, जो पाइथन में नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, लेकिन अगर आप अनाकोंडा का यूज कर रहे हैं, अनाकोंडा के अंदर आपको numpy और pandas ये आपको मिलता है, क्योंकि अनाकोंडा इज डिजाइन फॉर डाटा एनालिसिस, तो वहां पे हमें मिलता है। बट यहाँ बेसिक पाइथन में आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया numpy और वर्जन भी बता रहा है हमें 1.17.0। सो आप प्रिंट करवा के आप देख सकते हैं np.version, ये आपके पास में अगर आप कभी देखना चाहते हैं कि आपके numpy का वर्जन कौन सा है तो यू कैन जस्ट प्रिंट, आप इंपोर्ट कर लीजिए पहले, और इंपोर्ट करने के बाद आप लिखेंगे np.version, तो इट विल शो यू कि आपके numpy का वर्जन कौन सा है। कई बार वर्जन डिपेंडेंसी भी हो जाती है, कई बार आपका कोई पुराने प्रोग्राम बने जो numpy के पुराने, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अब ऑब्सोलेट हुई है आपके numpy में, कुछ चीजें नई जुड़ी हैं numpy के अंदर, तो इट में पॉसिबल कि आप पुरानी चीजें ना चलें आपके नए numpy के अंदर। तो ये तभी होगा जब आप कोई पुराना सा प्रोग्राम काफी पुराने वर्जन का आप डाउनलोड करेंगे, कम से कम 3-4 वर्जन तक तो वो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी रखते हैं, बट फर्दर फिर वो आपको मैसेज देना स्टार्ट कर देते हैं कि आपका ये जो फीचर है पर्टिकुलर XYZ फीचर, ये आपके फ्यूचर रिलीजेस के अंदर ऑब्सोलेट हो जाएगा या हटा लिया जाएगा। तो वो फीचर्स के बारे में जब भी आप कुछ काम कर रहे होंगे तो यू मस्ट बी अवेयर कि वो फीचर कहाँ है। वो वार्निंग आती है हमारे पास में, और डायरेक्टली एरर थ्रो नहीं होती है, कम से कम 3 से 5 वर्जन तक वार्निंग चलती है उसके अंदर, उसके बाद वो उसको चेंज कर लेते हैं और कई सारी नई चीजें ऐड होती रहती हैं। numpy मैंने क्या किया, numpy को मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने मशीन पे। अब मुझे numpy का यूज करना है, सो आई वांट टू स्टार्ट यूजिंग numpy। सो फर्स्ट थिंग इज numpy, और numpy का फेवरेट निकनेम है np। पांडा के लिए pd होता है, numpy के लिए np होता है। सो np इज द निकनेम फॉर numpy या numpy। फाइन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक अरे डिजाइन करना है। अरे डिजाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं numpy में, सो वी विल कवर ऑल द थिंग्स। हम लोग सारी चीजें देखेंगे क्या क्या तरीकों से आप कर सकते हैं। जो सबसे पहला एक बेसिक तरीका है, यहाँ पे आपके पास में एक np.array आप जब ओपन करेंगे, यहाँ पे ओपन होना चाहिए, चलिए मैं एक बार चला लेता हूँ। यहाँ पे भी ओपन हो गया, कई सारी चीजें ओपन हो गई है। हमारे लिए जो इसमें सबसे अभी इम्पोर्टेंट है दैट इज एरे। कई सारी चीजें हम लोग देखेंगे भी नहीं, यहाँ पे कई सारी चीजें हम लोग देख भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज np.array। तो अगर आपको numpy में अरे क्रिएट करना है तो आप np.array का यूज करेंगे इनिशियली, अगर आप मैन्युअली अरे क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो आप पास कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स है जो आपको पास करना होगा। फर्स्ट वन इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी आप बोलते हैं आपका डेटा। तो डेटा आप मैन्युअली पास कर सकते हैं। डेटा आपका कोई लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, ऐसे भी हम लोग डेटा को यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आपको डेटा देना होगा, यानी कोई लिस्ट, टपल या व्हाटएवर जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देंगे। देन यहाँ पे सेकंड थिंग है डी टाइप, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नन दी हुई है उन्होंने। डी टाइप का मतलब है कि आपका डेटा टाइप क्या होगा, यानी आपने जो डेटा आप जो उसके आपके अरे के एलिमेंट्स होंगे उनका डेटा टाइप क्या होगा। और numpy में जो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो पाइथन से बहुत ज्यादा डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, वो डिफरेंट फीचरफुल आपके डेटा टाइप्स अवेलेबल है। पाइथन में काफी कम है, बट यहाँ पे numpy सपोर्ट्स सो मेनी डाटा टाइप्स जो डिफरेंट हो सकते हैं हमारे पाइथन के मुकाबले। देन आपका कॉपी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ऑर्डर में वी विल सी इट लेटर। और एंड मीन को भी हम लोग बाद में देख रहे होंगे। तो फिलहाल जो दो मेरे लिए जो पहली एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो मुझे पास करना है, वो मुझे एक डेटा पास करना है। तो सपोज आई एम पासिंग 5, और ये जो मैं ले रहा हूँ आई जस्ट पास 5 ऑन, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं np.array, और जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट ar को, देन वी कैन सी इट इज रिजल्टिंग अस 5। ये 5 वैसे ही लग रहा है जैसा आप एक a इक्वल्स टू या ar इक्वल टू 5 लेते तब भी यही होता। सो जस्ट सी द टाइप ऑफ ar, व्हाट इज द टाइप ऑफ ar, एंड हियर इट इज नॉट शोइंग यू इंटीजर, ये इंटीजर शो नहीं कर रहा है, इट इज शोइंग यू numpy.nd array। तो मैंने एक सिंगल एलिमेंट पास किया और स्टिल वो भी एक nd array ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हुआ है, देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू एक सिंगल एलिमेंट के साथ में किया, और यहाँ पे ये कितने डायमेंशन का है,
अरे तो बना, एनडी अरे बना, कितने डायमेंशन का है? क्या जो सिंगल डायमेंशन का बना है? ठीक है, ये 0 डायमेंशन का बेसिकली। ठीक है, ये जो अरे बना है ये 0 डायमेंशन का अरे, विल सी, मैं जो बताने वाला हूँ आप लोग देखेंगे कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि अरे कितने डायमेंशन का है, उसका शेप क्या है। चल, ये एक सिंगल सिंपल वे में मैंने कैंडी अरे क्रिएट कर लिया। फिर मैं अरे बना रहा हूँ, अरे np डॉट अरे, डायरेक्ट पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम पासिंग हियर 1 2 3 4 5, here I am taking print here। आगे आपका AR यहाँ पे भी, और स्टिल अगर मैं देखता हूँ व्हाट इज द टाइप ऑफ AR, सो इट इज सेम एज अबव, इट इज ND अरे 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हो गए। ये वैसा ही है, आप ये बोल सकते हैं कि मैंने एक लिस्ट पास कर दी है, इसको एक लिस्ट पास कर दिया, और वो एज ए अरे हमारे पास में, एज ए एनडी अरे हमारे पास में बन गई है। सो दिस इज अरे, और ये कितना डायमेंशन का अरे है हमारा? ये सिंगल डायमेंशन का है। ठीक है, ये हमारा सिंगल डायमेंशन अरे, इसी पे हमारा चलने वाला है कि शेप और डायमेंशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि ये जो अरे है मेरा, ये सिंगल डायमेंशन का अरे है या व्हाटएवर जो भी है, सो हाउ वी कैन गेट दिस थिंग्स। पहली चीज कि हम पता कैसे करें कि ये जो हमारा अरे ये किस टाइप का अरे और किस शेप का अरे, वो पता करने के लिए वी हैव सम एट्रीब्यूट्स जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। AR डॉट एंडिम, तो here I am writing AR dot endim, जब मैं AR dot endim कर रहा हूँ it is showing me 1। ठीक है, और in the same way पे यहाँ से ले रहा हूँ, I am printing AR dot endim, पहले भी कर रहा हूँ, and you can see क्या दे रहा हूँ, पहले वाले का रिजल्ट 0। ठीक है, तो वो आपका जो पहला अरे था वो 0 डायमेंशनल अरे था, ये जो हमारा अरे ये हमारा 1 डायमेंशनल अरे। इस अरे का शेप क्या है? अगर आप अरे का शेप पता करना चाह रहे हैं, और शेप क्या होगा इसके बाद आपको समझ में आएगा, बट यू हैव a डॉट शेप, आप शेप आपके पास में एट्रीब्यूट है, बाय यूजिंग दैट यू कैन फाइंड कि व्हाट इज द शेप ऑफ योर AR, what is the shape of your array, and it is showing you 5 comma, it's a tuple or it is showing you 5 comma। so what is the meaning of this 5 comma? so here the 5 का meaning है यहाँ पे कि you are having 5 columns। कितने कॉलम्स हैं आपके पास में? you are having 5 columns, these are 5 columns, जो मैंने 1 2 3 4 5 दिया है, this is called your 5 columns। so in this array you are having 5 columns। अब मैं एक अरे बना रहा हूं, अरे इक्वल्स टू np डॉट अरे, नाउ ये एक अरे मैंने बनाया, ये कितने डायमेंशन का अरे है? ये कितने डायमेंशन का अरे है हमारा? ये 2 डायमेंशन का अरे। यहाँ पे अरे के अंदर एक सब अरे, अब इसका शेप आप देखिए और इसका डायमेंशन आप देखिए, नाउ द डायमेंशन इज शोइंग 2। ठीक है, और यहाँ पे आपका शेप चेंज हो गया है, नाउ द शेप इज 1,5, इट मींस 1 रो 5 कॉलम्स, it is 1 row 5 columns, so the shape here is 1,5, 1 row 5 columns। अब यहाँ पे 2 एक्सिस आ गए हैं आपके पास में, एक रो एक्सिस आ गया, एक कॉलम एक्सिस आ गया, एक 0 एक्सिस बोलेंगे, एक को 1 एक्सिस बोलेंगे।
और ये और आसान तरीका ये है पता करने का, अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, नाउ ये क्या है, अभी एरे कितने डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन का है, और शेप क्या हो गया इसका, ये चीजें आपको क्लियर होना जरूरी है। नंपाई आपको लग सकता है थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगेगा, बट वो बहुत ज्यादा काम का है। ये पहले शेप्स, डायमेंशंस, ये सारी चीजें, एक्सिस, ये सब चीजें क्लियर होंगी, देन आप अच्छे से काम कर पाएंगे। सो हियर ये जो मैंने बनाया है, इस बार मैंने 11, 12, 13, 14, 15 दिया है, और 21, 22, 23, 24, 25 दिया है। स्टिल ये आपका अभी भी 2 डायमेंशन अरे, ये अरे आपका 2 डायमेंशन है, लेकिन इसका शेप क्या हो गया है, नाउ इट इज अ शेप ऑफ 2,5, इट मींस 2 rows 5 columns। Now this is 2 row 5 columns। Got it? Clear? 2 rows 5 columns। ये क्या है, क्या है, 3 डायमेंशनल अरे, शेप क्या है, शेप क्या है इसका, 2,5, 2,5 में 2 एक्सिस बता रहे हो आप, शेप की बात कर रहा हूं मैं आपसे। शेप की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, आप 2,5 में आप सिर्फ क्या बता रहे हो, इसका शेप क्या है, 1,2,5, यानी यू आर हैविंग अ मेन वन, एक मेन आपका एक मेन अरे जो एक है, उसके अंदर आपके 2 अरेज हैं, और हर एक अरे में आपके कितने कितने एलिमेंट्स हैं या कॉलम्स हैं, आपके 5-5, ठीक है। तो ये आपका जो अरे, ये 3 डायमेंशनल अरे हो गया है, ठीक है। और यहाँ आप देखें 1,2,5 इज द शेप ऑफ दिस अरे। अब ये सब चीजें नोट करते जाएं, आपके बहुत काम आएंगी, डायमेंशंस वगैरह। और सिंपल तरीका देख के पता करना है आपको, जितने आप मान लो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो तब की बात कर रहा हूँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपने यूज किए हैं तो ये आप यहाँ पे पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते थे। तो जितने मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए, जितने स्टार्टिंग में दिख रहे हैं आपको, उतना डायमेंशन का है। सिंपल तरीका ये है आपका, यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट है, 3 डायमेंशनल, 2 वाले में 2 थे, 1 वाले में 1 था, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट से आप पता कर सकते हैं आपके ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कितने पास किए हैं, 3, तो 3 डायमेंशनल आ रहा है, 2 किए तो 2 आ रहा है, 1 किया है तो 1 आ रहा है। तो इन जनरल आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं
बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जनरली आई प्रीफर टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो आपने भी ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो आपका कंफ्यूजन कम होगा, क्योंकि पैरेंथेसिस के केस में कई बार दूसरी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। कई बार वो पैरेंथेसिस अगर कम ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो आर्गुमेंट मानने लग जाता है चीजों को, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करें, आप भी क्लियर रहेंगे कितने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए, कहाँ पे कितने क्लोज होना है, ये सारी चीजें ये आपके लिए बेहतर रहेगी, ठीक है। और अभी इसका साइज आ रहा है या शेप आ रहा है 1,2,5 का, फाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 का दिया, 4 का दिया, 5 का दिया, जितने आप डायमेंशन का चाहें उतने डायमेंशन का आप दे सकते हैं। ये मेरा 1,2,5 हो गया इसके अंदर, ठीक है। आप इसको किसी भी शेप में क्रिएट कर सकते हैं, जैसा शेप आपका नीडेड होगा वो शेप आप इसको दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब 1,2,5 है, अब 1,5,2 भी हो सकता है, 1, कुछ भी हो सकता है आपका शेपिंग। और शेप हम लोग कैसे चेंज करेंगे, वी विल सी इट। अभी यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट और बताता हूँ मैं आपको। एक एट्रीब्यूट है ar.dtype। जब मैं dtype एट्रीब्यूट का यूज करूंगा देन इट विल शो मी कि व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ योर एनडी अरे। एनडी अरे के जो आपके एलिमेंट है उसका डाटा टाइप क्या है, और बाय डिफॉल्ट ये बता रहा है आपको int 32, ठीक है। ये int 32 बता रहा है। और एक और है मेरे पास में आइटम साइज। जब मैं ar.item साइज करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है साइज ऑफ माय एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का साइज कितना है। सो इट इज ऑफ 4 बाइट, ये 4 बाइट दिखा रहा है आपको। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 4। इट मीन्स कि आपका जो आइटम साइज है वो आपका 4 बाइट है। तो आप आइटम साइज का यूज कर सकते हैं। आप डी टाइप का यूज कर सकते हैं, आप शेप का यूज कर सकते हैं, आप एंडिम का यूज कर सकते हैं। अभी जो डाटा टाइप का डिसीजन हुआ, ये डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ माय पास्ड डेटा था। जो डेटा मैंने यहाँ पे पास किया था ये उसके बेसिस पे ले रहा है, ठीक है। मैंने नहीं बताया कौन सा डाटा टाइप लेना है। डाटा टाइप का जैसे मैंने बोला है कि NumPy इज वेरी रिच इन डाटा टाइप्स, डाटा टाइप में काफी ज्यादा रिच है। तो यहाँ डाटा टाइप मैंने नहीं बताया, तो इन केस ये क्या ले रहा है, ये जो भी आपका पास किया उसके बेसिस पे। अब सपोज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट पासिंग 14.0, फाइन। मैंने सिर्फ एक चेंज किया है, यहाँ पे 14.0 किया है। एंड नाउ यू कैन सी द होल ND array has been changed, और सारे के सारे आपके एलिमेंट्स हैं, सबके आगे डॉट का साइन दिख रहा है आपको। 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 14 पॉइंट एंड सो जो भी आपको सामने दिख रहा है। नाउ डाटा टाइप हैज बीन चेंज टू float 64 एंड नाउ द एलिमेंट साइज इज 8 बाइट। ये आपने किसी भी तरीके से पास किया होता, चाहे आपने सिंगल डायमेंशन में पास किया होता, चाहे आपने 2 में पास किया होता या 3 में पास किया था, जैसा भी आपने यहाँ पे पास किया है ये उसके बेसिस पे पता चेंज कर ले रहा है। यहाँ वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वाली चीज है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे नंबर्स के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल ठीक है। तो मैंने 14.0 लिया तो उसने डाटा टाइप क्या ले लिया है, उसने डाटा टाइप यहाँ मैं सपोज यहाँ पे मैं 14 ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में 14 लिया है। एंड देन आप देखें यहाँ पे डाटा टाइप फिर चेंज हो गया। नाउ इट इज नॉट इंटीजर, नॉट फ्लोट, इट इज U11। U is for Unicode, U is for Unicode। आप स्ट्रिंग के लिए यूनिकोड का यूज करते हैं हम लोग, और मैंने चूंकि सिंगल कोड में उसको पास किया। नाउ यू कैन चेक ऑल द एलिमेंट्स हियर जो मैंने नहीं पास किए थे सिंगल कोट में, मैंने सिर्फ एक सिंगल कोट में पास किया था, बट ये सारे के सारे आपके स्ट्रिंग कन्वर्जन हो गया इसमें, आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक सिंगल आप स्ट्रिंग में दे रहे हैं तो सभी के लिए उसने वही वाला डाटा टाइप यहाँ पे ले लिया है। तो ये मैं सब चीज इसलिए बता रहा हूँ कि अब भी अवेयर कि आप अगर दे रहे हैं आप
और आपने मिक्सअप अगर वैल्यूज पास की हैं इन दैट केस वो क्या लेगा, ठीक है। अगर आपका नंबर्स हैं इंटीजर के साथ में एक फ्लोट है तो फ्लोट में बदल देगा, अगर आपके इंटीजर है फ्लोट है और स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप हो जाएगा जिसमें आपके इंटीजर और फ्लोट दोनों स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट स्ट्रिंग कांट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर और फ्लोट इन जनरल, ठीक है। अब वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 11, 12, 13, 14, 15 ये हमने एक 3D अरे बना लिया था, 3 डायमेंशनल अरे था, और साइज और टाइप वगैरह हमने देख लिया है इसके अंदर। यहाँ मैंने फिर एक अरे दिया है। अब इसका अगर मैं टाइप वगैरह देख रहा हूँ और साइज देखता हूँ तो ar डॉट शेप ar डॉट d type is for data type and it will show me int 32. Here I have option, I can change or I can set my data types by using d type equals to, and in this I can pass what data type I need, मैं data type क्या चाहता हूँ, so I can pass here data type. I am passing here just a float. Float is a आप बोल सकते हैं एज ए कीवर्ड जैसा है फ्लोट, यहाँ पे पाइथन का जो कीवर्ड होता है। और अब मैं जब चेक कर रहा हूँ सो आई कैन सी नाउ इट हैज बीन चेंज टू फ्लोट 30, 64। तो मैंने पास किए थे इंटीजर बट आई चेंज इट टू फ्लोट। फाइन। जब मैं यहाँ पे कुछ नहीं ले रहा था तो उसने क्या लिया था, इन डेट केस इसने int 32 लिया था। यहाँ मैं ले रहा हूँ int, और इन केस ऑफ int वी कैन सी इट इज टेकिंग int 32 जो उसके लिए डिफॉल्ट है। सपोज आई वांट टू टेक int में 8 लेना चाह रहा हूँ अगर मैं, आई पास int इज नॉट डिफाइंड, यानी int 8 के लिए ऑप्शन नहीं है, मैं int 16 पास कर रहा हूँ, इट इज आल्सो शोइंग एरर। आई एम पासिंग सपोज int 64, वो उसके लिए मुझे एरर दे रहा है। तो हियर व्हाट आई एम डूइंग फॉर int 8 I have option, मैं सिंगल कोट में int 8 पास कर रहा हूँ, and then you can see now the data type is int 8 and the size is reduced to just 1 byte per element। जो आपका 4 बाइट था आपका पर एलिमेंट, now it has been reduced to just 1, ये सिर्फ एक पे आ गया है। तो डाटा टाइप अप्रोप्रिएट लेना होगा, आपने ये ध्यान रखना है। जो भी आप लेना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं डोंट नो, वो डिपेंड्स ऑन योर डेटा बेसिकली, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके डेटा पे, बट फॉर 1 2 3 4 5 int 8 इज फाइन। मैंने यहाँ पे int 8 ले लिया है। और int 8 को देने का तरीका आप देखें, इट इज इन सिंगल कोट, मैंने सिंगल कोट में पास किया है। नॉर्मल वे में int 8 नहीं ले रहा था वो, ठीक है। यहाँ पे आई एम पासिंग int 16, int 16 के लिए आप देखें नाउ द साइज इज 2 बाइट फॉर int 16। मैं ले रहा हूँ int 64, int 64 के लिए आपका 8 बाइट हो गया है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से वो आपके डेटा को होल्ड कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। int 64 है, int 8 है, int 16 है, ठीक है। int 128 लेके देखें जो int में नहीं है, ठीक है। int में 128 नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है, int में नहीं है, int 128 नहीं है। तो int में आप अभी कहाँ तक जा सकते हैं, आप 64 तक जा सकते हैं, ठीक है।
ये जो इंट लिया, अच्छा इंट में मैं सोचता हूँ इंट 2 ले लें, और जब हम 8 ले रहे हैं 16 ले रहे हैं तो इंट 2 भी होना चाहिए, इंट 4 भी होना चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका इंट 8 है, 16 है, 32 है और 64 है, ये आपके पास में अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं। फाइन, क्लियर। यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ उसको मैं एक तरीके से और भी ले सकता था। सपोज आई एम टेकिंग I1, अगर मैं I1 ले रहा हूँ तो आपका कौन सा लिया है इसने, आप देखिए इंट 8। ठीक है, तो इन केस ऑफ I1 ये इंट 8 लेता है, सो हियर इज अ शॉर्टकट, I1 लेंगे तो ये लेगा इंट 8। मैं I2 ले रहा हूँ, इन दिस केस वी कैन सी इट इज टेकिंग इंट 16। ठीक है, I2 के लिए इंटीजर 16 ले रहा है। I3 ले रहा हूं जो नहीं है उसके पास। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि I1 2 3 4 मैं कर दूंगा, यहाँ पे फिर मैं ले रहा हूँ I4 के लिए आप देखिए वो 32 बिट ले रहा है। ठीक है, और फिर मैं ले रहा हूँ I5, ये प्रोसेसर तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूंगा I8 जो हमारे लिए 64 का ले लेगा। तो I1, I2, I4, I8। ठीक है, डी टाइप ले रहा हूं मैं, डाटा टाइप में सेट कर रहा हूं उसके अंदर। गॉट इट, क्लियर। यहाँ पे मैं ले रहा हूं np.int 8, मैंने np.int 8 लिया। नॉर्मल int 8 was raising error because int 8 or int 16 or int 32 or int 64 is data type of numpy। ओके, वो numpy के डाटा टाइप्स थे, वो पाइथन के डाटा टाइप्स नहीं थे। इन केस नॉर्मल मैंने फ्लोट लिखा था या इंट लिखा था, वो आपके नॉर्मल पाइथन में भी है, तो इसलिए आपका वहां पे चल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया था नॉर्मल जब आपने इंट लिखा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इंट 8 लिखा था या 16 लिखा था, मुझे एरर थ्रो कर रहा था। लेकिन आपको देना है तो एक तरीका ये है कि या तो आप सिंगल कोट में पास करेंगे या फिर आप I1 I2 पास कर सकते हैं, या फिर आप np.int 8 int 16 int 32 और int 64। गॉट इट, क्लियर। यहाँ पे फ्लोट के लिए भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, आप फ्लोट लेना चाह रहे हैं। जब मैंने फ्लोट लिया तो उसने नॉर्मली फ्लोट लिया क्योंकि फ्लोट इज पाइथन स्टैंडर्ड है। ठीक है, बट जब मैं यहाँ पे फ्लोट 32 कर रहा हूँ तो वो एरर थ्रो कर रहा है। मैं यहाँ पे फ्लोट 32 के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लोट 32 एंड इट इज वर्किंग फाइन। ठीक है, देखिए फ्लोट भी 32 है आपके पास में, फ्लोट 16 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे तो फ्लोट 16 भी है मेरे पास में। मैं अगर फ्लोट 8 लेता हूँ तो यहाँ पे एरर थ्रो होगी, फ्लोट में 8 नहीं है, फ्लोट 16 है आपके पास में मिनिमम जो आप यूज कर सकते हैं। और फ्लोट में मैं 128 अगर कर रहा हूँ तो आप देखें फ्लोट 128 का भी ऑप्शन नहीं है। सो इन केस ऑफ फ्लोट यू आर हैविंग 16, 32 एंड 64। ठीक है, क्लियर है। तो आप फ्लोट डाटा टाइप आप ले सकते हैं। इन केस आई एम टेकिंग str which is for string, आप एक देखें str के केस में उसने u1 ले लिया और 4 बाइट्स का बता रहा है वो आपका, यानी यूनिकोड 1, यूनिकोड साइज उसका 1 दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। और ये साइज डिपेंडेंसी आपके डेटा पे बेस्ड होगी, बेसिकली ये वहां से ही लेता है। सपोज आई एम टेकिंग SSI हियर, in this case we can see it takes u3। और u3 क्यों आया, SSI में आप देखें नंबर ऑफ आपके कैरेक्टर्स कितने हैं, तो जितने आपका सबसे बड़ा डेटा होगा वहां पे वो उसके अकॉर्डिंगली ले लेगा। ठीक है, तो u3 में आप देखें वहां पे 3, और 3 के लिए हर एक के लिए 4 बाइट के हिसाब से आ रहा है आपका कैरेक्टर, तो 4 3 12, तो कुल मिला के आपके लिए यहाँ पे जो उसका साइज हो गया हर एक के लिए वो 12 बाइट का साइज हो गया है। सो बी अवेयर कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। इसे दिखाने के लिए वी विल वर्क ऑन स्ट्रिंग, आप हम अलग से काम करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, तो जस्ट डोंट वरी कि हम लोग
क्या देखना है? अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि आप अरे किस तरीके से बना सकते हैं। डी टाइप में आगे हमें डेट भी लेना होगा। वी विल बी टेकिंग रिकॉर्ड आल्सो, हम लोग रिकॉर्ड भी ले रहे होंगे वहाँ पे। तो रिकॉर्ड में आपका हो सकता है रोल नंबर हो, आपका नाम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, एक साथ कई सारी चीजें ऐसे रिकॉर्ड लेना होगी हमें, तो रिकॉर्ड भी ले रहे होंगे हम लोग फर्दर फ्यूचर में। बट अभी के लिए सिर्फ मैं नंबर के साथ में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप नंबर में आप किस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हम लोग फिर कवर करेंगे। स्ट्रिंग में यू वगैरह भी हम लोग ले रहे होंगे। डिफॉल्टली अभी हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हम लोग अरे किस तरह से बना रहे हैं, उनके शेप। चलिए, एक तरीका हमारे पास में ये हो गया जिसमें मैंने मैन्युअली क्या कर दिया, मैन्युअली मैंने डेटा दे दिया। ये एक तरीका का। सेकेंड आपके पास में इसके बाद एक तरीका है, सपोज मेरे पास में एक लिस्ट है या टपल है, जो भी हम पास करना चाहें। आई एम पासिंग ईयर 11 12 13 14 15, कुछ मैंने पास कर दिया। यहाँ मेरे पास में एक मेथड है एज अरे, और एज अरे मेथड में आई कैन पास एनी लिस्ट। सो यू कैन सी एक एनडी अरे क्रिएट हो गया 11 12 13 14 15 का। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन मैंने नहीं दिए हैं इसके अंदर, तो इट इज टेकिंग सिंगल डायमेंशन ही आपका ले रहा है उसके अंदर वो। ठीक है, सिंगल डायमेंशन है, 1 दिखा रहा है। सो यू कैन कन्वर्ट एनी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप बाय यूजिंग एज अरे मेथड। अब मैं यहाँ पे टपल ले रहा हूँ, सो टपल इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू एनडी अरे। आप देख सकते हैं मैंने टपल लिया, वो भी मेरा हो गया, मैंने लिस्ट लिया था, वो भी मेरा हो गया। सो वी आर हैविंग एज अरे मेथड। तो आप एज अरे मेथड का यूज करते हुए आप किसी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एनडी अरे। ठीक है, क्लियर? क्या डेटा आपके पास में लिस्ट में टपल में आपको लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म करना है एनडी अरे वाले, तो फिर बट ऑब्वियस यू हैव टू चेंज इट, आपको चेंज करना होंगे। मैंने लिस्ट और टपल दोनों से बता दिए हैं आपको। आप लिस्ट से भी कर सकते हैं, आप टपल से भी कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल डिक्शनरी काम की नहीं, डिक्शनरी पांडाज में काम आएगी हमारे लिए, और सबसे ज्यादा फिर वही काम आएगी। तो ये हमारे लिए फिलहाल डिक्शनरी का कोई यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए, यहाँ एक और काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्टली पास कर रहा हूँ, मैं अपना नाम पास कर रहा हूँ, या 3 मैंने पास किया है। एंड हियर वी कैन सी कि आपका 0 डायमेंशन का एक सिंगल वाला बन गया इसके अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, एक सिंगल एलिमेंट ले रहा है। आप इसको कन्वर्ट करके आप देना चाहते हैं तो आप एक लिस्ट फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं, जो लिस्ट में कन्वर्जन करता है। देन आफ्टर नाउ यू आर हैविंग YATIN, तो आप अलग अलग उसमें लेना चाह रहे हैं तो आप लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप अंदर भी कर सकते थे, आप बाहर भी कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ मैंने लिस्ट लिया। ठीक है, और लिस्ट के साथ में मैंने यहाँ पे चेंजेस किया। लिस्ट के बाद में हम लोग देखते हैं कि
यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन है, np डॉट ए रेंज। एक रेंज फंक्शन पढ़ा है आपने, यहाँ पे एक ए रेंज फंक्शन है आपको नंपी में, जिसमें आप स्टार्ट स्टॉप और स्टेप पास कर सकते हैं। और देखते हैं हम लोग इससे क्या होता है। आई एम जस्ट पासिंग 10, nothing else, I am just passing 10, or here we will get a single dimensional array। और यहाँ आप देखें 0 से लेके 9 तक का अरे आपका बन चुका है। तो यू कैन यूज ए रेंज फंक्शन। अगर आप ए रेंज फंक्शन का यूज करना चाहें, आपको लगता है कि आपको जो अरे चाहिए वो अरे आप लेना चाहते हैं, देन यू कैन हैव 5 कॉमा सपोज 25 ले रहा हूँ मैं इसमें, तो 5 कॉमा 25 का बना रहा हूँ। नाउ इट स्टार्टिंग फ्रॉम 5, बट ये आपकी जो वैल्यू आपने यहाँ पे दी है, जो आपकी स्टॉप वैल्यू है, इट इज नॉट इंक्लूडेड। ये आपको ध्यान रखना है, 10 भी इंक्लूडेड नहीं था, ये 25 भी इंक्लूडेड नहीं है, ये आपने ध्यान रखना होगा। And then I am passing here like 5 comma 100 comma like 5, so here I pass step, so you can see 5 से start हो रहा है, 5 10 15 20 25 and so on। so if I need an array or nd array like this, so मैं कर सकता हूँ use a range का। अब जो भी डाटा आ रहा है आपके पास में, यू कैन सी कि डाटा क्या आ रहा है आपके पास में, आप वैसा आप यहाँ पे दे सकते हैं। फाइन, क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर जो भी आपके आ रहे होंगे, आप ए रेंज का यूज कर सकते हैं, आप स्टेप वगैरह आप इसके अंदर आप पास कर सकते हैं, ठीक है। और np डॉट ए रेंज का जो मैं यूज कर रहा हूँ, सो यहाँ पे, और डी टाइप भी आप पास कर सकते हैं। डी टाइप इक्वल्स टू नन है, बाय डिफॉल्ट आपके डेटा पे बेस्ड होता है। सो हियर यू कैन पास, अगर आपको लगता है कि मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए था या रिजल्ट पे जो अरे आ रहा है, इट शुड बी ऑफ लाइक फ्लोट, आई एम जस्ट पासिंग अ फ्लोट। सो आप देखें यहाँ पे जो रिजल्ट इज फ्लोट। Got it? यहाँ देखिए मैंने 5 कॉमा 10 और मैंने यहाँ पे दे दिया कि वो 0.25 के डिफरेंस से आना चाहिए। सो हियर 5 5.25 5.5 5.75 6.5, ये आपका लॉजिक है, आप कैसे देना चाहते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप डिफॉल्टली 1 का स्टेप लेके चलिए। आपको लगता है कि आपका स्टेप 0.01 का होना चाहिए, तो आप स्टेप में 0.01 पास कीजिए। आप आपको जैसा लगता है उतना स्टेप आप पास कर सकते हैं। आई होप कि आपको निगेटिव, अगर आपको ऐसा उल्टा लेना होगा 10 9 8 7 6 5, तो यू नो बेटर कैसे आप ले रहे होंगे, है ना। तो उसमें आप स्टार्टिंग 10 से आप कर सकते हैं, देन आप उसमें स्टॉप आप 0 पे कर दीजिए, और आप स्टेप में आप -1 कर दें। तो आप ऐसा कुछ कर देंगे तो आपका रिजल्ट, यहाँ पे 10 कर दिया आपने, 10 कॉमा में सपोज यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, कॉमा -1 ले रहा हूँ मैं इसके अंदर। सो हियर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अगर आपको एक रिवर्स में एनडी अरे आपको जनरेट करना है, तो दिस इज द वे, आप इस तरीके से आप जनरेट करवा सकते हैं। करेक्ट, हो गया सबका, ठीक है।
I'm having a method line space. Line space में e नहीं आता, LIN और LINSPACE लाइन स्पेस, ये भी अच्छा, और ये थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है. Just see the arguments of the start and stop, then num equals to 50, then endpoint equals to true and red step equals to true or false whatever. ठीक है, तो यहाँ पे red step शायद false होगा, return step false होना चाहिए, तो रिटर्न स्टेप इज फॉल्स. ठीक है, तो ये आपको, अब ये क्या चीजें हम लोग देखते हैं. लाइन स्पेस, सपोज आई हैव पास्ड हियर 1,10 and I am not passing anything else, so in this case what is going to happen, this line space will generate a ND array start from 1, end point equals to true था वहां पे, so 10 will be included. अगर एंड पॉइंट ट्रू होगा तो आपका एंड पॉइंट यहाँ पे जो भी आपने दिया है वो इंक्लूड होगा. एंड बाय डिफॉल्ट इट विल जनरेट 50 नंबर्स between 1 and 10. So suppose I am taking 1,2, so I want to generate 50 numbers between 1 and 2 only. So here I am writing, and then you can see 2 is included, 1 is included, and you are having 50 numbers with equal space. है ना, यहाँ पे इक्वल स्पेस के साथ में आपके पास में आ रहे हैं. तो मैंने 1 से 2 के बीच में 50 नंबर मैंने जनरेट करा लिए. बाय डिफॉल्ट इट जनरेट्स 50, ये 50 नंबर जनरेट करता है बाय डिफॉल्ट. सो लाइन स्पेस 1,2 के बीच के हमने ले लिए, और 1,2 में मैंने बता दिया है कि कितने नंबर जनरेट करेगा. ये डिफॉल्टली 50 करेगा, मैंने नहीं बताया तो 50 नंबर ऑलवेज, ये हमेशा 50 नंबर जनरेट करेगा बाय डिफॉल्ट. ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 से 10 दिया होता, तो 1 से 10 के बीच के आपके 50 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, 1 से 10 के बीच के 50 नंबर आ रहे हैं. मैंने 1 से 50 दिया होता, क्या नंबर आ जाएंगे? Got it? 1 2 3 4 5 इंक्लूजन है ना. Got it? क्लियर हुआ? तो आप इसका यूज कर सकते हैं. आपको 1 से 10 के बीच के 1 से 10 के बीच के चाहिए. आपकी रेंज क्या है? यू कैन पास योर रेंज. आप 1000 से 2000 या 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच के नंबर. 50 लेना जरूरी नहीं है. वी कैन सेट कि num इक्वल्स टू, एंड वी कैन सेट अ नंबर फॉर num, और वो आप ज्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं. तो आई जस्ट वांट टू जनरेट 1 से 10 के बीच में 5 नंबर. ठीक है, सो हियर वी कैन सी ये इसने जो जनरेट किया, वो जो 5 नंबर है वो इक्वल डिस्टेंस के साथ में, यानी 2.25 के डिस्टेंस के साथ में आएंगे. एक आया, फिर 3.25 आया, फिर 2.25 8 करते चलिए आप. इक्वल डिस्टेंस 2.25 से आप आएगा. Got it? तो आप लाइन स्पेस में यू कैन यूज num इक्वल्स टू 50. आप चाहते हैं कि ये आपके आखिरी वाले जो आपने नंबर पास किया, जो रेंज 1 से 10, ये इंक्लूजन ना हो 10, जैसे नॉर्मल वे में रेंज में होता है कि जो आपकी रेंज होती है वो इंक्लूड नहीं होती है. सो आप एक काम कर सकते हैं, आप एंड पॉइंट इक्वल्स टू फॉल्स कर दीजिए आप यहाँ पे. सो हियर अभी आपका चेंज हो गया है. आप देखें, अब 2.25 से नहीं आ रहे हैं ये. ठीक है, अब ये 1.8 के डिस्टेंस से आ रहे हैं, है ना. 1 और 10 के बीच में 9 का डिस्टेंस है, और 9 को डिवाइड बाय 5 करोगे तो 1.8 आएगा. तो आप एंड पॉइंट इक्वल्स टू फॉल्स ये आप दे सकते हैं. Fine. Then we can include a red step equals to true. It is called return step. इसने कितना डिफरेंस लिया,
So it will result you, now the result will be टपल, एक टपल आएगा जिसमें दो चीज होंगी, एक अरे होगा आपके पास में जो एनडी अरे होगा, और एक होगी आपकी रिटर्न स्टेप. You can check the type of your AR, कि what is the type of AR here. So type of AR is, it is showing you tuple. So you can have, you can, आप चाहें तो दो अलग अलग आप ले सकते हैं. आपको अरे लेना है तो आप यहाँ पे AR1 ले लीजिए, कॉमा आप यहाँ पे RS ले लीजिए. ये उसको दोनों को अलग अलग कर देगा. दो चीजें दे रहा है तो दो अलग अलग हो जानी चाहिए. देन यू कैन जस्ट यूज RS. आपको सिर्फ रिटर्न स्टेप पता करनी है. सो RS है ना. अनपेकिंग बोलते हैं हम लोग, अनपेक कर सकते हैं हम लोग टपल को. तो टपल को अनपेक कर दिया. तो दोनों तरीके आपके, ठीक है. आप चाहे तो डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते थे. आप प्रिंट करेंगे तो यू विल गेट अ टपल. अगर आप तो रिटर्न स्टेप आप ले सकते हैं इसमें लाइन स्पेस के साथ. गॉट इट? आया समझ? आप देखिए वो डिफरेंट तरीके हैं अरे को क्रिएट करने के, और बहुत ज्यादा टूल्स हैं आपके पास में यहाँ पे बनाने के. हो गया है सबका? चलो. ऐसे ही आपके पास में है लॉग स्पेस. in log space I'm just passing 1,2 और नीचे एरर जो है वो नीचे का है, उससे लेना देना नहीं है. अगर लॉग टेबल जनरेट करना चाहते हैं आप तो बेस 10 पे डिपेंडेंट है आपकी. तो देखें वहां पे 1 का मतलब 1 नहीं था, ठीक है. 1 का मतलब 1 नहीं था और 2 का मतलब 2 नहीं था. और बेस 10 पे है तो वहां पे 1 का मतलब होता है 10 और 2 का मतलब होता है 100. तो 10, 100, 1000 एंड सो ऑन. जो आप जनरल हम लोग कभी लॉग में काम कर रहे होते हैं, ये बंद था क्या? तो जैसे आप काम कर रहे होते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है. यहाँ पे जब मैं 1,10 कर रहा हूँ, देन यू कैन सी वो काफी बड़ा हो गया है तो आपके नंबर्स वगैरह जो है वो काफी, ठीक है. तो यहाँ मैं सिंपल 1,2 दे के देख रहा हूँ. इट इज रिटर्निंग में, रिजल्टिंग में आप देखें 10 से 100 के बीच के 50 नंबर्स आपके पास में आ चुके हैं जो लॉग बेसिस पे, ठीक है. क्लियर हुआ? तो आप इस तरीके से आप लॉग वाला, लॉग स्पेस अगर कहीं लगता है आपको कि मुझे लॉग स्पेस का यूज करना है तो आप लॉग स्पेस का यूज कर सकते हैं. यहाँ पे भी आपके पास में ऑप्शन है स्टार्ट स्टॉप, नंबर ऑफ नंबर्स कितने चाहिए आपको, एंड पॉइंट लेना है क्या, और यहाँ पे आप बेस चेंज कर सकते हैं. योर बेस इज डिफॉल्टली 10 के बेस पे दिखा रहा है. सपोज आपको लगता है कि मुझे बेस 2 पे चाहिए, सो यू कैन सेट बेस इक्वल्स टू 2. आप यहाँ पे बेस 2 पे ले सकते हैं. अब बेस 2 के केस में वहां पे पहला नंबर आपका 1NF2 होगा, 2NF4 होगा. गॉट इट? तो कभी भी अगर आपको लगता है कि हमें लॉग टेबल या ऐसा कुछ जनरेट करना है, और सारे फीचर्स अवेलेबल है इसके अंदर. डिफॉल्ट 50 है, 50 की जरूरत नहीं है आपको, तो आप कम या ज्यादा जो भी आपको लेना है आप कर सकते हैं. लॉग स्पेस इज ऑल्सो अवेलेबल. गॉट इट? क्लियर हुआ? ठीक है. चलिए बाकी हम लोग कल देखते हैं.